हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जय प्रक्रम पढ़ रहे थे। जय प्रक्रम में हम लोग पोषण पढ़ रहे थे। पोषण का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में आज हम लोग पौधों में पोषण किस तरह से होता है हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग स्वपोषी पोषण पढ़े थे जिसमें हम लोग पौधों में पोषण उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किए थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। इससे कि बिहार बोर्ड हमेशा सवाल पूछते हैं, 5 मार्क्स के सवाल पूछ देते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहते हैं इससे, और साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, पौधों में पोषण किस तरह से होता है इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो जानवरों की तरह या हमारे इंसानों की तरह वो क्या होते हैं, उसमें विकास के लिए फिर उस तरह से भोजन वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, जानवरों की तरह पौधे को भी विकास और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या अपना भोजन उस तरह से प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, जानवरों की तरह हमारे तरह ये इसमें क्या होती है, ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, विकास सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे तरह भोजन नहीं ले रहे हैं। उस भोजन क्या खुद से बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, क्या कह रहा है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की किरण की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन को बनाते हैं। ठीक है, यही डायग्राम पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था और उसके बारे में लिखा भी था। हम लोग सिंपली समझें, एक प्रक्रिया, इसको हम लोग एक प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण की उपस्थिति में ग्लूकोज के साथ क्या करते हैं, क्लोरोफिल के साथ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वो ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स बना करके स्टार्च के रूप में संरक्षित रख देते हैं। ये बात हम लोग समझते हैं। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, जल है, इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या करे, कॉम्प्लेक्स बना करके स्टार्च के रूप में, जैसे कि आलू में स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है, फिर बाद में क्या करता है, मनुष्य उसे ही खा लेता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को निम्न रूप में संग्रहित किया जाता है और इसे परिवर्तित करता है। ये बातें आई। अब आगे क्या है, इसका प्रोसेस क्या हम लोग ये समझें। जैसे देखें, ये सनलाइट है, ये सनलाइट यहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है सनलाइट, और ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट कहाँ पहुँच रहा है, किस पे पहुँच रहा है, हमारे पत्तियों पे पहुँच रहा है। और हमारे वातावरण में क्या है, हमारे वातावरण में क्या देखने को मिल रहा है आपको, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। और क्या है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर जल है, ठीक है, जल अंदर ले रहा है और ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ये ऊर्जा के रूप में सनलाइट ले रहा है। इसी का ऊर्जा का, सन के रोशनी का ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज बनाता है। तो क्या करता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 12H2O लेता है और ये सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और साथ साथ पानी का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन जो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यही वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे हमारा पेड़ पौधे में क्या रंध्र होते हैं। ठीक है, रंध्र की सहायता से ये क्या करते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और सूर्य की प्रकाश किरण आसानी से अंदर जाता है। ये क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण पड़ा, यहाँ पे क्या होता है, रंध्र हमारा खुल जाता है। ठीक, क्या होता है, रंध्र हमारा खुल जाता है और इसके से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही इतनी। अब देखिए आगे, यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब डिटेल इसका स्टडी करते हैं, जब इसको हम लोग सेक्शन कट के करके देखते हैं कि आखिर पत्तियों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग पत्ती को काटेंगे तो पत्ती की ऊपरी परत में दिखाई देगा एपिडर्मिस। क्या दिखाई देगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोलेंगे उसको। ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे कोशिका होती है। कोशिका के अंदर में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जब इसको और जूम करके देखेंगे तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल है। देखें, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, यहाँ पे रंध्र की सहायता, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। जब इसको हम लोग काट देते हैं ऐसे 2 पार्ट में, तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं तो इस तरह से हमको दिखता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कोशिका है, कई तरह की कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है, लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग यहाँ तक समझेंगे कि लवक में क्या क्लोरोफिल होंगे, जिससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आइए हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्ड वाइज देख लेते हैं, या फिर यानी कहें कि हम लोग इसको लिखित के रूप में देख लेते हैं। क्या है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में अगर हम लोग समझें कि पहला क्या लिखता है, जब प्रकाश
ऊर्जा अंदर प्रवेश कर, जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है तो पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाती हैं। क्या होते हैं? पानी के अणु जो H2O है, क्या होते हैं? H2O है, वो क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल, जो ये लवक है, इस लवक में मौजूद क्या है? क्लोरोफिल है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण के ऊर्जा के साथ ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश की किरण आता है, मैंने पहले ही बताया, उसको क्या करता है? ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? ऊर्जा का अवशोषण करना। ये बात हो गई, दो बातें। तीसरी बात है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों, अब ये जो है छोटे छोटे छिद्र है यहाँ पर, है ना, इस छोटे पत्ती की सतह पर है ये, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, जिन्हें स्टोमाटा या फिर रंध्र कहा जाता है, ठीक है, के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जा रहा है? इसकी मदद से। ये बात समझ में भी आ गई। और पानी मिट्टी से लिया जाता है, जो H2O होता है वो कहाँ से लिया जाता है? H2O मिट्टी से, और खनिज भी इसी जगह से सहायता से लिया जाता है। इसने ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में क्या होता है? ऊर्जा निकाल देती है। इतनी बातें समझ में आ गई। पानी लिया मिट्टी से, खनिज लिया मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे छिद्र की सहायता, जिसको हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होता है? जल वाष्प और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनते हैं। जल वाष्प और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। जल क्या बनता है? ये वाष्प के रूप में है, ये बात समझ लें। और ये क्या उत्पाद है? जिसका हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन निकला हमारे लिए, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। किसके माध्यम से बाहर निकला? इसके माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो उत्पाद निकला इसमें ATP निकला, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बदलने के लिए किया जाता है। अब जो निकला, इससे ऊर्जा निकला इन चीज़ों से, वो क्या करता है? इनको जोड़ता है, इस कार्बन को जोड़ता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है, जोड़ जोड़ करके C6H12O6 में बदलने की क्रिया किया जाता है। तो यानी कि क्या कहता है? ये 6 को कार्बन जुड़ जाता है, 12 को हाइड्रोजन जुड़ जाता है एक साथ, और 6 को ऑक्सीजन जुड़ जाता है। मतलब 1:2:1 के रेशियो में ये जुड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जब बन जाता है, कम्प्लेक्स होकर के स्टार्च के रूप में कहाँ चला जाता है? हमारे पेड़ पौधे के किसी भी जगह जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जिस तरह हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे चावल है, धान है, गेहूँ है, या फिर कुछ भी है, फूड है, फ्रूट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? धीरे धीरे स्टोर होने लगते हैं इसके फॉर्म में। ठीक है, अब फिर क्या बात आती है? फिर दिन के समय मध्यवर्ती उत्पाद क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित ऊर्जा द्वारा क्रियाशील होता है। फिर क्या कह रहा है? दिन के समय क्या होता है? मध्यवर्ती उत्पाद क्लोरोफिल, इसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा द्वारा क्रियाशील होता है और परिवर्तन हो जाता है। मतलब दिन के समय क्या होता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण के एक के बाद तुरंत नहीं होते हैं, और ये चरण क्या होता है? धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं तुरंत स्टार्ट होने लगता है। डेजर्ट प्लांट क्या करता है? जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं? रात के समय क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? जो हमारा पेड़ पौधे, हमारे जो यहाँ आसपास के पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं? दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये बातें जान गए। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर ही हुआ होगा कि हम लोगों ने क्या मतलब सिंपली पढ़ना था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ना था। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, और एग्जाम में एकदम डायरेक्ट 1 by 1 करके पूरा लिख देना, अपने दिमाग से रटना नहीं है, एकदम याद करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो गया? हमारा आज पोर्शन समाप्त हो गया। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग रिस्पिरेशन यानी कि हम लोग श्वसन को पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।